व्हाट अ इम्पैक्ट प्लेयर, ये होता है इम्पैक्ट प्लेयर। इम्पैक्ट प्लेयर क्या है? इम्पैक्ट प्लेयर ये है फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर, एंड दिस इज नॉट समवेयर, इट इज वेरी वेरी गुड टोटल कंसिडरिंग द फैक्ट। इम्पैक्ट प्लेयर रूल भी क्या शानदार किस्म की चीज है कि दिल्ली मुश्किल के अंदर था, अभिषेक पोरल एज अ इम्पैक्ट प्लेयर आते हैं और क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करके जाते हैं। 10 बॉलों के ऊपर 32, जहां पर 150 करना मुश्किल हो रहा था, वहां पर जब अभिषेक पुरेल के 10 बॉलों पे 32 रन की कमाल की बैटिंग की वजह से 174 पर जो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहुंच गई है। अभिषेक पुरेल, माय गॉड व्हाट अ कूल हैंड ही हैड। आखिरी ओवर के अंदर 25 लग गए। जी हाँ, अभिषेक पोरल ने, जो कि सबसे कामयाब बॉलर थे आज के दिन के, हर्षल पटेल, उनको मार मार उनका भरता बना के रख दिया। और क्या कमाल का खेला है यार ये लड़का, कि लाजवाब किस्म की इसने बैटिंग की है। 2 छक्के 4 चौके और 320 के स्ट्राइक रेट से। चौका छक्का चौका चौका और फिर छक्का। अभिषेक ने बताया कि नहीं भाई, दिल्ली की टीम इतनी भी कमजोर नहीं है। उसने आखिरी ओवर में कहा, पुत्र मैं वही हर्षल पटेल हूँ, बेटा मैं वही हर्षल पटेल हूँ। 22,000 तोपों की सलामी है शिखर धवन को, कि इसको ये नहीं पता, इतनी क्रिकेट इसने खेली है, इसको इतना नहीं पता कि हर्षल पटेल को आखिरी ओवर में, मतलब डेथ ओवर में हर्षल पटेल, आर यू सीरियस? कैच भी छोड़ा ऋषभ पंत का मसूफ ने, और 25 रन सिर्फ पुरेल। 174 बोर्ड के ऊपर लगा दिए। 175 का टारगेट है, जो कि पंजाब किंग्स के लिए फेवरेबल भी है। 320 के स्ट्राइक रेट से आखिरी ओवर आके इसने खेला है भाई, और 10 बॉलों पे 32 रन भाई। और क्या क्या हमें जो आईपीएल में देखने को मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, व्हाट अ बैट्समैन अभिषेक पोरल, उसने क्या बल्लेबाजी करी है। 10 गेंद में 32 रन, 320 के स्ट्राइक रेट से जो बंदा खेला है उसने तबाही मचा दिया है, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सका। लेकिन जहाँ ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स 150 रन भी नहीं बना पाएगी, वहाँ उसने 174 रन पर स्कोर को पहुँचा दिया। और आखिरी ओवर में हर्षल पटेल को जो धोया है, उससे हर्षल पटेल का मुंह बंद हो गया, बोलती बंद हो गई, क्योंकि वो बहुत बड़ा बॉलर बनता है। पिछले एक सीजन में वो पर्पल कैप भी ले गया था, लेकिन वो उसकी पिटाई बहुत ज़्यादा होती है। तो हर्षल पटेल को इतना धोया है कि बहुत बुरी तरीके से। तो पाकिस्तानी मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि हर्षल पटेल को ओवर नहीं देना चाहिए। तो अभिषेक पोरल जैसे बढ़िया खिलाड़ी इंडिया के निकल के आ रहे हैं, ये फ्यूचर में इंडिया की टीम में खेलते हुए जरूर नजर आएंगे। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले अभिषेक पोरल की शानदार बैटिंग के बारे में क्या कह रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। 74 थे इनके 8 ओवरों में जब दूसरी विकेट गिरी है। 74, यानी कि देवर क्रूजिंग। 9 रन की एवरेज बहुत अच्छी होती है, मतलब अगर 10 ओवरों में 100, अगले 10 ओवरों में 200 हो जाता है, यानी कि पता होता है। लेकिन बीच में बिल्कुल शाय होप कोई 14-15 बॉलों में 7-8 रन किए हुए थे। भाई पृथ्वी शॉ क्यों नहीं, बीमार है, कोई प्रॉब्लम है? वार्नर के भी 10 पे 10 ही थे, बाद में उसने थोड़ा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से एंड का ओवर गया, जो जिसको कहते हैं ना मोमेंटम था, वो दिल्ली के साथ चला गया। उनको फायदा हो गया अभिषेक के आने से ना, इनको बड़ा ज्यादा फायदा हो गया। बड़ी शानदार किस्म की बल्लेबाजी की है, और मैं तो बल्लेबाज देख रहा हूँ। कल मैंने अनुज रावत को देखा, आज मैंने देख लिया है जी अभिषेक को, और अभिषेक ने जो बल्लेबाजी की है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, प्रॉपर किस्म का ये बल्लेबाज है, शानदार किस्म की इसने बल्लेबाजी की है। और ये जानता है इंडिया को आगे जाके फ्यूचर में ऐसे प्लेयर्स की बड़ी जरूरत पड़नी है, क्योंकि ये जो लोग हैं जो नीचे बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये जहां पर 150 रन करना दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुश्किल हो चुका था, वहां पर अभिषेक पुरेल ने आके क्या कमाल की बैटिंग की है कि दिल्ली कैपिटल्स को एक ऐसे रन तक पहुंचा दिया जहां से दिल्ली कैपिटल्स ये मैच जीत सकते हैं। वो देखिए अक्षर ने पहले कितनी बड़ी गलती की। अबे भाई तुझे क्या जरूरत है दूसरा रन लेने की, अच्छा भला तू घेर रहा है। इस पुरेल ने बिल्कुल एक थर्ड क्लास टोटल 152, 55 या 160 भी कोई टोटल ना होता, इसने ये 174 जो बोर्ड पे डाला, एंड समवट पंजाब डीसी विल फील a bit relaxed and somewhat hope that they had 174 from 150, 155 to 174, यानी बड़े यूजफुल साबित होते हैं छोटे फॉर्मेट की क्रिकेट के अंदर। तो क्या बात है, जिसको कहते हैं ना, ऋषभ पंत को इतने अरसे बाद देखा है, दोबारा से क्रीज के ऊपर जल्दी आउट हो गए, अपनी गलती से आउट हुए, लेकिन अच्छे टच में नजर आ रहे थे। बड़ी प्यारी उन्होंने कवर ड्राइव भी खेली, एक उन्होंने उनको हर्षल पटेल ने उनका कैच छोड़ा,
वो चौका हो गया था, उसी के साथ साथ फिर हर्षल पटेल ने उनकी विकेट भी ले ली। मैं समझता हूँ खुद आउट हुए, लेकिन जो मैंने नोट किया है रनिंग भी अच्छी चल रही है, फिट भी नजर आ रहे हैं, पतले नजर आ रहे हैं। मुझे तो ऋषभ पंत को देख के दोबारा से बड़ी ज्यादा खुशी हुई है। आई होप कि अभी अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करे और दोबारा से अनफिट ना हो, क्रिकेट खेलते रहे। जितनी ये क्रिकेट खेलेंगे उतने ज्यादा ये फिट होंगे। ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं, इमाद वसीम ने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगा दी। इमाद वसीम they managed to put up 15 to 20 runs extra, thanks mainly to Mr. Harshal Patel, the ball, the runs giving machine, the one and only, the highly run lead machine। जब आप इसमें एक्सपेक्ट करें, और देखें इसमें हर्षल पटेल ने 3 ओवर ठीक किए हुए थे, जरूरत नहीं थी एंड में इसको रखने की। आपने सैम करन को 18.5 करोड़ 1 ओवर कराने के दिए। You have paid such a massive amount for just 1 hour। यानी देखें शिखर धवन पे लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि इंडियन है। अगर ये कहीं और का होता तो सारे इस बार शिखर धवन को क्वेश्चन कर रहे होते। सारी दुनिया को पता है। आपको याद है कभी हर्षल पटेल रात को अनुज रावत ने कमाल की बैटिंग की। 22 साल का वो लड़का है और आज 21 साल के इस अभिषेक पुरेल ने जो है हैरान कर दिया है। और हर्षल पटेल जैसे एक्सपीरियंस बॉलर को एक ही ओवर के अंदर 25 रन लगा दिए, एक ही ओवर में जो है 25 रन और कमाल की जो है बैटिंग, 2 छक्के 3 चौके और आखिरी बॉल पे एक जो है वो रन निकला और 25 रन। हमने देखा कि अर्शदीप सिंह ने 19वां ओवर बड़ा अच्छा किया, टोटल जो है वो 3 रन देके एक खिलाड़ी को अर्शदीप सिंह ने आउट किया। लेकिन 20वें ओवर में हमेशा की तरह हर्षल पटेल जो करते हैं आए और आके जो है वो 25 रन खा लिया। हालांकि इससे पहले जो है वो हर्षल पटेल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की हुई थी, लेकिन जो है 20वें ओवर में जो है वो आके बहुत ज्यादा धुलाई खा ली इन्होंने और फिर जो है वो अभिषेक पुरेल को जो है वो हीरो बना दिया। आज अगर देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स पहले बैटिंग कर रही थी, वार्नर और मिचेल मार्श ने जो है बड़ी कमाल की बैटिंग के स्टार्ट बड़ा अच्छा दिया। वार्नर के 29 और मिचेल मार्श के 12 बॉलों पे 20 रन। लेकिन जब वार्नर को जो है वो हर्षल पटेल ने आउट किया और मिचेल मार्श को अर्शदीप सिंह ने आउट किया, उसके बाद थोड़ा सा जो है दिल्ली कैपिटल जो है फंस गए थे। लेकिन फिर ऋषभ पंत की वापसी हुई है, भाई मुबारकबाद है उनको। जो है वो 454 डेज के बाद जो है ऋषभ पंत ने वापसी की और थोड़ी लय में तो नजर आए ऋषभ पंत। लेकिन भाईजान एंड में 47 बॉलिंग तो इसने खैर काफी करवाई है डेथ में, भाईजान काफी करवाई है, इसी तरह ही उठाई है, इसी तरह उठाई है। पहली दफा आखिरी ओवर करवा रहा है इसने अपने करियर में, बहुत ही बॉलिंग करवाई है डेथ में और इंडिया की तरफ से भी खेलते हुए डेथ में बॉलिंग करवाई है। भाईजान देखे मेरी बात सुने, हरप्रीत बरार बहुत ओवर फेंके हैं डेथ में। हरप्रीत बरार 3 ओवर 14 रन 1 विकेट, 3 ओवर 14 रन 1 विकेट। आप क्या मतलब मुझे समझाएं जरा थोड़ा सा। कल ये डंगर के साथ यही हुआ, हमने देखा बेचारे ने 2 ओवर में 6 रन दिए, उसको ओवर ही नहीं मिले। आप देखे शिखर धवन इसमें पूरा जिम्मेदार है। हालांकि रबादा को भी 2 ओवर में 18 था, अर्शदीप को भी गुड पड़ी थी, लेकिन इन्होंने क्योंकि ये नोन है ओवर द इयर्स और अर्शदीप इस पर बहुत कुछ कहेंगे रेस भाई। पोरल में पूरन की आत्मा आ गई जी, बिल्कुल ऐसी आ गई है। बहुत शानदार भी एक स्टेप आगे निकल गया था पूरन से भी और बहुत ही बेहतरीन और शानदार बारी खेली है। तो दोनों टीमों ने अपना इम्पैक्ट प्ले ले लिया है। वो भाई जिसको इन्होंने भेजा था, सिंह आ गया था, वो आखिरी वो स्पीड बात चला गया जैसे पिछले साल होता था। रिकी बोई क्या नाम था, ऐसे ही नाम था। वो तो बेचारा ऐसे ही टेस्ट था खेल कर बड़ा नाराज हो रहा था कि लगी नहीं, हालांकि इतना बड़ा एज था वो। रिकी बोई 7 पे 3 करके तो फिर में तो वैसा ही इम्पैक्ट वो लेके आया। 10 गेंदों पे 32, ओए बहुत मारा, मतलब बहुत मारा, धागे खोल दिए। 32 और आखिरी ओवर में तो पूछे ही ना। अभिषेक पोरल अभी सिर्फ 21 साल का है और वो अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया है और वो उसने दिखा दिया है कि वो किस तरीके का खिलाड़ी है। और उसने अपने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पिछले सीजन में भी खेला था, लेकिन उसे इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला था। 4 मैच खेलने को मिले थे, उसने ज़्यादा प्रभावित भी नहीं कर पाया था। लेकिन इस सीज़न के पहले ही मैच में और उसे खिलाया भी नहीं था, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उसे चुना था। लेकिन दिल्ली कैपिटल ने उसके ऊपर भरोसा जताया और उससे कहा कि अब तुम्हारा नंबर है, हम तुम्हें इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खिलाते हैं। तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में जो उसे मौका मिला है, उसने उसको मौके को अच्छी तरीके से बुनाया है और दिल्ली कैपिटल्स को बढ़िया स्कोर पर पहुंचा दिया है। लेकिन दिल्ली कैपिटल को ये मैच जीतना चाहिए था।
दिल्ली कैपिटल को जीतना क्या, ये सीज़न भी दिल्ली कैपिटल को जीतना चाहिए ये टाइटल, क्योंकि दिल्ली कैपिटल भी जीतने के हकदार है। आईपीएल में 10 टीमें और 10 की 10 टीमें बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं और ऐसा नहीं कह सकता कि कौन सी टीम आईपीएल जीते, क्योंकि किसी भी 1 से लेकर 10 नंबर की टीम तक किसी को भी उठा लो और जब उनके खिलाड़ियों को देखोगे तो पता चल जाएगा कि कोई से भी खिलाड़ी, कोई सी भी टीम आईपीएल जीतने का दम रखती है, क्योंकि इतने विदेशी खिलाड़ी हैं, इतने बढ़िया फॉरेन प्लेयर हैं, सारे बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी हैं। किसी भी टीम में भी कोई भी हल्की टीम नहीं है, सारी बढ़िया टीम है और कोई सी भी आईपीएल जीत सकती है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स, ध्रुव जुरैल जैसे अगर ये खिलाड़ी चलते हैं तो आईपीएल दिल्ली कैपिटल्स को जीतना चाहिए। आई एम ऑल्सो बिलोंग्स टू दिल्ली, तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए हम इतना तो कह ही सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स इस बार तुम हार से बेशक खाता खोला है, लेकिन तुम जीतो और ये आईपीएल को जीत कर ही जाओ और ये ट्रॉफी उठाओ। और ऋषभ पंत जो वापसी कर रहे हैं 1.5 साल बाद, जो उनका बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, उनके लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा कि अगर वो दिल्ली के लिए ट्रॉफी जीतते हैं और वो अपने अगले साल ही अपने टीम में वही वापसी आ जाएंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।